अगर औरत मानती नहीं है, अगर वो हर बात पर अड़ जाती है, अगर वो तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करके भी खुद को सही साबित करती रहती है, तो समझ लो ये जिद नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती कर बैठते हैं। वो समझाने लगते हैं, मनाने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी ही इज्जत गिराने लगते हैं। लेकिन स्टोइक बुद्धा की सीख कहती है, जहाँ समझाने की जरूरत पड़ जाए वहाँ प्रभाव पहले ही खो चुका होता है। आज की यह बात तुम्हें औरत को कंट्रोल करना नहीं सिखाएगी, बल्कि खुद को इतना स्थिर, शांत और मजबूत बनाना सिखाएगी कि सामने वाली को अपने आप रुककर सोचना पड़े। अगर तुम अंत तक सुन पाए तो ये वीडियो तुम्हारे रिश्तों की दिशा बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, शांति की ताकत सिखाई जाती है। अब शुरू करते हैं पहला सिद्धांत। जब कोई औरत नहीं मानती तो ज्यादातर मर्द बोलना बढ़ा देते हैं। वो समझाते हैं, वो तर्क देते हैं, वो अपनी सफाई में शब्दों की कतार लगा देते हैं। लेकिन स्टोइक बुद्धा की पहली और सबसे गहरी सीख यही कहती है, जहां शब्द ज्यादा हो जाते हैं वहां प्रभाव मरने लगता है। औरत का न मानना अक्सर इस बात का संकेत नहीं होता कि तुम गलत हो, बल्कि इस बात का संकेत होता है कि वो देख रही है तुम अपने ऊपर कितना नियंत्रण रखते हो। जब तुम बार बार बोलते हो तो तुम अनजाने में ये संदेश देते हो कि तुम बेचैन हो, तुम अस्थिर हो और तुम्हारी शांति उसके व्यवहार पर निर्भर है। और यही पल होता है जहां मर्द अपनी ताकत खो देता है। स्टोइक आदमी यहां रुक जाता है। वो आवाज ऊंची नहीं करता, वो बहस में नहीं कूदता, वो अपनी बात मनवाने के लिए खुद को छोटा नहीं करता। वो बस चुप हो जाता है। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह चुप्पी आंतरिक स्थिरता की घोषणा होती है। जब तुम चुप होते हो तो सामने वाली पहली बार तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। उसे लगता है, ये आदमी घबराया क्यों नहीं, ये लड़ क्यों नहीं रहा, इसे साबित करने की जरूरत क्यों नहीं है। यही वो जगह है जहां उसके भीतर सवाल पैदा होते हैं। याद रखो, जो आदमी हर बात समझाने लगता है वो खुद को कमजोर घोषित कर देता है। और जो आदमी बिना कुछ कहे भी सीधा, शांत और स्थिर खड़ा रहता है वो अनजाने में नेतृत्व की जगह पर चला जाता है। ये चुप्पी उसे सज्जा देने के लिए नहीं है, ये चुप्पी उसे डराने के लिए नहीं है, ये चुप्पी खुद को संभालने के लिए है। क्योंकि स्टोइक बुद्धा जानता है, जो आदमी अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अक्सर यही शांति सामने वाली को झुकने पर मजबूर कर देती है। जब औरत किसी बात पर अड़ी रहती है तो मर्द अक्सर एक ही गलती करता है, वो और करीब जाने की कोशिश करता है। वो कॉल करता है, मैसेज करता है, बार बार अपनी मौजूदगी जताता है। उसे लगता है कि ज्यादा पास रहकर वो हालात बदल देगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जिस पल तुम हर स्थिति में उपलब्ध रहते हो उसी पल तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे हल्की होने लगती है। स्टोइक बुद्धि कहती है, जो चीज आसानी से मिल जाए उस पर दिमाग रुकता नहीं। जब तुम अचानक थोड़ा पीछे हटते हो, बिना नाराजगी के, बिना ड्रामा के, बिना किसी घोषणा के, वो तो एक खाली जगह बनती है। और यही खाली जगह उसके भीतर सवाल पैदा करती है। वो सोचने लगती है, ये हर बार की तरह पीछा क्यों नहीं कर रहा, ये इतना शांत कैसे है, कहीं इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। ध्यान रखना, यह दूरी भागना नहीं है, यह दूरी अपनी सीमाएं तय करना है। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम ये संदेश देते हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यही बात औरत को असहज करती है, क्योंकि यहां तक वो तुम्हारे रिएक्शन को कंट्रोल कर रही थी। अब पहली बार उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टोइक आदमी न तो उसे अनदेखा करता है, न ही उसे पकड़कर बैठ जाता है। वो बस अपने काम, अपने नियम और अपने आत्मसम्मान में स्थिर रहता है। औरत का मन खामोशी से डरता नहीं, वो अनिश्चितता से घबराता है। जब उसे यह अंदाजा नहीं रहता कि अगला कदम क्या होगा तो उसका ध्यान तुम पर टिकने लगता है। याद रखो, जिस आदमी के पास अपना जीवन होता है उसे बहस करने का मन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और कई बार बिना एक भी शब्द बोले तुम्हारा यह पीछे हटना उसे अंदर से तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर देता है।
जब औरत नहीं मानती तो असली लड़ाई शब्दों की नहीं होती, लड़ाई नियंत्रण की होती है। आज का ट्रेंड ये है कि जो ज्यादा भावुक दिखे, जो ज्यादा रिएक्ट करे, उसे कमजोर मान लिया जाता है। और सच ये है, औरतें ये बात बहुत जल्दी समझ जाती हैं। जिस मर्द की भौहें तुरंत तन जाती हैं, जिसकी आवाज में बेचैनी आ जाती है, जिसके चेहरे से अधैर्य टपकने लगता है, उस पर हावी होना आसान हो जाता है। लेकिन स्टोइक मार्ग तुम्हें इसके उलट चलना सिखाता है। ये मार्ग कहता है, पहले खुद पर राज करो, तभी कोई और तुम्हें गंभीरता से लेगा। जब तुम अपने भीतर गुस्से को रोक लेते हो, जलन को बहने नहीं देते और अस्वीकृति को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते, तो तुम्हारी मौजूदगी बदलने लगती है। तुम्हारा चेहरा शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक स्पष्टता होती है। औरत ऐसे मर्द को हल्के में नहीं ले पाती, क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये नाराज क्यों नहीं हुआ, ये खुद को साबित क्यों नहीं कर रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा। यही जगह है जहां उसका दिमाग रुकता है। ध्यान देना, आत्मनियंत्रण चुप रहने से कहीं आगे की चीज है। ये उस क्षण में भी स्थिर रहना है जब तुम्हारे पास 100 जवाब हों, लेकिन तुम एक भी ना दो। ये उस समय भी सीधा खड़े रहना है जब सामने वाला तुम्हें उकसाने की कोशिश करे। ऐसा मर्द किसी को डराता नहीं, लेकिन उसके आसपास लोग संभल कर बोलते हैं, क्योंकि उसे हिलाना आसान नहीं। औरतें ऐसे पुरुष के सामने अपनी रणनीति बदलती हैं। वो आदेश नहीं देती, वो दबाव नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे संवाद की भाषा अपनाती है। याद रखो, जिस आदमी के भीतर अनुशासन होता है, उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और अक्सर यही शक्ति उस औरत को भी तुम्हारी शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जब औरत नहीं मानती, तो असल में वह तुम्हारी बात नहीं ठुकरा रही होती। वह यह देख रही होती है कि तुम अपनी सीमाओं को कितनी मजबूती से पकड़ते हो। आज का ट्रेंड यही है कि मर्द अच्छा बनने के चक्कर में हर बात सह लेता है, हर शर्त मान लेता है, हर बार खुद को एडजस्ट कर लेता है, और यहीं से सम्मान धीरे धीरे फिसलने लगता है। स्टोइक दृष्टि कहती है, जो आदमी अपनी हद नहीं जानता, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। सीमा का मतलब लड़ाई करना नहीं है, सीमा का मतलब ऊंची आवाज नहीं है। सीमा का मतलब है शांत स्वर में यह तय कर लेना कि क्या स्वीकार है और क्या नहीं। जब तुम साफ होते हो, तो तुम्हारे व्यवहार में एक ठहराव आ जाता है। तुम हर बात पर हाँ नहीं कहते, तुम हर मांग पर तुरंत नहीं झुकते। तुम यह जताते हो कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक नियम है, एक मूल्य है। औरत यहां अटकती है, क्योंकि अब तक वह तुम्हें मोड़ पा रही थी। अब उसे एहसास होता है कि यह आदमी हर हाल में नहीं बदलेगा। यही पल उसकी जिद को कमजोर करता है। वह सोचने लगती है, अगर मैं ज्यादा दबाव डालूंगी तो कहीं ये दूर ना हो जाए। ध्यान देना, सीमाएं बोलकर नहीं, व्यवहार से दिखती है। जब तुम अपनी बात कहकर उसी पर टिके रहते हो, तो सामने वाला तुम्हें परखना बंद कर देता है। स्टोइक आदमी न तो धमकी देता है, न ही सफाई पेश करता है। वह बस अपने आचरण से यह साफ कर देता है कि वह खुद को गिरवी नहीं रखेगा। औरतें ऐसे मर्द के साथ नाटक नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है ये आदमी अपनी रीढ़ सीधी रखता है। याद रखो, जहां सीमाएं स्पष्ट होती हैं, वहां बहस की जरूरत नहीं पड़ती। और जब बहस खत्म होती है, तो बहुत बार जिद भी अपने आप ढीली पड़ जाती है। बहुत से मर्द एक दिन सख्त बनते हैं, दूसरे दिन पिघल जाते हैं। एक पल नियम तय करते हैं, अगले ही पल उन्हीं नियमों से समझौता कर लेते हैं, और यहीं से उनकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ जाती हैं। जब औरत नहीं मानती, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं गिनती, वह तुम्हारे व्यवहार का पैटर्न पढ़ती है। स्टोइक समझ यही कहती है, जो आदमी हर दिन एक जैसा रहता है, उसे परखना मुश्किल हो जाता है। निरंतरता का मतलब जिद पर अड़े रहना नहीं है। इसका मतलब है आज जो कहा, कल भी वही रहना। आज जो सीमा रखी, उसे अगले हफ्ते भी निभाना। आज जो निर्णय लिया, उसे मूड बदलने पर तोड़ न देना। जब तुम अपने ही फैसलों से पीछे हटते हो, तो सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देता है। लेकिन जब तुम शांत रहकर, बिना नाटक के, बिना भावनात्मक उछाल के, हर दिन एक ही दिशा में चलते रहते हो, तो एक दबाव अपने आप बनता है।
ये दबाव डर से नहीं आता, ये दबाव स्थिरता से पैदा होता है। औरत यहाँ रुकती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है ये आदमी आज नहीं बदलेगा और शायद कल भी नहीं। यही एहसास उसकी रणनीति बदल देता है। अब वह हठ नहीं करती, अब वह संवाद की तलाश करती है। ध्यान रखना, निरंतरता शब्दों में नहीं दिखती, ये छोटे छोटे फैसलों में नजर आती है। तुम समय पर आते हो, तुम बेवजह माफी नहीं मांगते, तुम अपने काम, अपने स्वास्थ्य, अपने उद्देश्य को हल्के में नहीं लेते, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। स्टोइक आदमी आज कुछ और, कल कुछ और नहीं होता। वह एक जैसा रहता है, और यही एकरूपता उसे भरोसेमंद बनाती है। और जब भरोसा बनता है तो जिद टिक नहीं पाती। याद रखो, जिस आदमी के कदम डगमगाते नहीं, उसके सामने सबसे जिद्दी मन भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। जब औरत नहीं मानती तो ज्यादातर मर्द दो में से एक गलती करते हैं। या तो वो ज्यादा कठोर हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा नरम। दोनों ही रास्ते आखिरकार नुकसान पहुंचाते हैं। स्टोइक दृष्टि कहती है, असल शक्ति इन दोनों के बीच के संतुलन में होती है। संतुलन का मतलब न तो ठंडा बन जाना है, न ही हर भावना बहा देना। संतुलन का मतलब है जहां जरूरत हो वहां स्पष्ट होना, और जहां जरूरत न हो वहां चीजों को बहने देना। जब तुम हर बात को पकड़कर नहीं बैठते, हर असहमति को युद्ध नहीं बनाते, और हर ना को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानते, तो तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। औरत यहां तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है, क्योंकि अब तुम न तो उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, न ही उसे हराने की। तुम बस अपने केंद्र में टिके हुए हो। यही केंद्र सबसे कम समझा गया हथियार है। जब तुम उसके मूड से नहीं हिलते, उसकी चुप्पी से नहीं टूटते, और उसके विरोध से नहीं बिखरते, तो उसके पास तुम्हें घुमाने का रास्ता नहीं बचता। वो महसूस करती है, ये आदमी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, ये स्थिति संभाल रहा है। और यही अंतर पूरे समीकरण को बदल देता है। ध्यान रखना, संतुलन किसी एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये रोज रोज चुनी जाने वाली स्थिति है। तुम अपने काम में डूबे रहते हो, तुम अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करते, तुम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, और साथ ही तुम पत्थर भी नहीं बनते। तुम सुनते हो, तुम समझते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं खोते। स्टोइक आदमी इसीलिए प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि उसके पास नाटक नहीं, शोर नहीं, केवल स्थिरता होती है। और जब यह स्थिरता लगातार दिखती है, तो सामने वाला अपने आप झुकना सीख जाता है। न डर से, न मजबूरी से, बल्कि सम्मान से। याद रखो, औरत को मनाने से पहले अगर तुम्हें खुद को खोना पड़ रहा है, तो वो जीत नहीं है। असल जीत तब होती है जब तुम बिना चिल्लाए, बिना गिड़गिड़ाए, बिना साबित किए अपनी जगह पर खड़े रहो। स्टोइक आदमी किसी को दबाता नहीं, किसी के पीछे भागता नहीं, और किसी के मूड से अपना मूल्य तय नहीं करता। वो शांत रहता है, लेकिन कमजोर नहीं। वो स्पष्ट रहता है, लेकिन कठोर नहीं। और यही संतुलन उसे अलग बनाता है। जब तुम अपने भीतर यह स्थिरता पैदा कर लेते हो, तो औरत का न मानना अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब वो तुम्हें बदल नहीं पा रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रही है। यही वह पल है जहां रिश्ते शोर से नहीं, सम्मान से आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो समझ लो, तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम ऐसी ही शांत लेकिन असरदार स्टोइक बुद्धि सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम भीड़ को खुश करने के तरीके नहीं, खुद को मजबूत बनाने की कला सिखाते हैं। वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, शांति ही मेरी ताकत है।